अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है जो मेन चीज सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं जब लेके खाना है चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सके। अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है। जबरदस्त। जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। वो होने नहीं है, पूछे क्यों नहीं होने? यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियाँ कहाँ जाएंगी उनका क्या बनेगा? कनाडा और इंडिया का वो सिखों के मामले में इशू चल रहा था, मतलब ये है, लेकिन वो कनाडा की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो उनसे वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है और हमारे यहाँ पे जो कुछ चल रहा है? सर मसला ये है, ये चीज़ें जो है ना कौम के अंदर तब आती हैं जब लीडरशिप इस चीज़ की ना सबक दे रही हो, जब लीडरशिप इस चीज़ का बजाते खुद ऑन कर रही हो, जब उन्हें पता हो कि हमने अपने कंट्री को आगे लेके जाना। अब यहाँ हमारा मसला ये है कि हम मुख्तलिफ पार्टी जो है हमारे मुल्क में जो परफॉर्म कर रही हैं, 2-3 बड़ी पार्टियाँ अपने छोटे छोटे ग्रोही सियासी मफादात के लिए हम अपने मुल्क की बड़ी पिक्चर को ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें रिसेंट ये हुआ कि वो 2 लोग बैठे हुए थे, अफनानुल्लाह और वो क्या है वो एक वकील मरवत, ठीक है जी, अब बैठे हुए हैं, दोनों वेल एजुकेटेड बंदे हैं, बिल्कुल कोई जाहिल बंदे लाइव टॉक शो के लाइव जा रहा है, कोई जाहिल लोग तो नहीं है, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। फिर जो एंकर साहब बैठे हुए हैं वो एक बहुत बड़े फेमस बहुत बड़े स्टार हैं एक तरह के पाकिस्तान में। अब वहाँ पे देखें बात हुई है, आप उनके अल्फाज का चुनाव देखें, यही चीज है, अदम बर्दाश्त है ना। फिर उसके बाद हम चले गए हाथापाई पे, फिर हमने एक दूसरे को फेंटा लगाया। हमने ना तो अपनी एजुकेशन देखी, ना हमने ये देखा कि हम बैठे कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और ना ही हमने अपनी एज देखी कि एज हमारी क्या है। की तरफ आता हूँ, आपने कहा कि दुनिया का इमेज क्या है। अब कनाडा, खास तौर पे कनाडा और भारत का देखें ना, कनाडा और भारत, अब हमारी पिक्चर क्या गई होगी, आप ये देखें इस वाक़े के बाद हमारी पिक्चर क्या आ गई होगी। अब ये तो एक वाक़या है ना, ये कल हुआ है, यहाँ हर रोज़ तमाशे होते हैं। ऐसे ही है, हमें हमेशा सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर कनाडा और भारत का आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें सीखना नहीं चाहिए इनके वाक़े से कि बड़ी उन्होंने वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट्स को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब एट दी एंड फिर जो उनसा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है जो मेन चीज सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं जब लेके खाना है चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें, और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने, बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज़्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। बात यह है यहाँ तो ये हाल है, जो पिछली असम्बली गुजरी है वो कहते रहे यार आप आओ हम लोग बैठते हैं एक मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहेंगे, मईशत के ऊपर हम लोग एक लाइन ऑफ लेंथ ले लेते हैं। नहीं जी मैंने इनके साथ नहीं बैठना। जब वो थोड़े से अपर हैंड आ गए, उन्होंने कहा जैसे ये नाल नहीं बैठना,
अब इससे क्या हुआ है? ठीक हो नुकसान तो मुल्क का हुआ है, नुकसान पाकिस्तान का। हम यही तो हो आपस रहा में लड़ रहे हैं, मैं इन्हें चोर कहूंगा, ये मुझे चोर कहेंगे, आपस में हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इमेज हमारे कंट्री का खराब होता है, इमेज हमारे पाकिस्तान का खराब होता है, नुकसान हमारा होता है। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। ऐसी ही बात है ना, फिर वही बात है ना भाईजान, मंगतों की कोई इज्जत नहीं होती। ये चीज़ है, ठीक है जी, खुददार कौम की इज्जत होती है। उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, जबरदस्त, जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बात यह है कि जब तक अपने आप पैर पे कैसा शेर बोला है इन्होंने, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, ऐसे ही है। अच्छा, क्या कहेंगे, हम सीखते क्यों नहीं है? अच्छा, और हमारे और उनके लीडर्स में क्या फ़र्क है, हमारे और उनके पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क है? मतलब हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है 1947 की बात करें, मैं अक्सर वीडियोस में यही सवाल करता हूँ कि भाई उन्होंने भी तभी सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी तभी सफ़र स्टार्ट किया। आज हम यहाँ लाहौर में गुजरांवाला में बैठ के एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो देखें कनाडा को जो सा उन्होंने घुटनों बल बैठा दिया है, बड़े बड़े कंट्रीज उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज खुद बना रहे हैं इंडिया वाले, जबकि हम हाथ फैला रहे हैं। कैसे ये फ़र्क कैसे आ गया उनमें और हम में? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि उनके पास जो लीडरशिप है ना, वो बेसिकली तो हम एक ही खमीर के बड़े सगीर के लोग हैं ना, बेसिकली तो हम एक ही मिट्टी के डीएनए हम सब का एक ही है, इंडिया वालों का हमारा। उन्होंने भी अंग्रेज़ की गुलामी देखी है, हमने भी अंग्रेज़ की गुलामी देखी है। लेकिन हुआ ये है कि पार्टीशन के बाद ना थोड़ा सा ये फ़र्क हुआ कि हमारे ऊपर दो चीज़ें मुसल्लत हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो ये मुसल्लत हुई कि चौधरी साहब जो उनका प्लस पॉइंट है, हमारा नेगेटिव पॉइंट है कि हमने आधा अरसा मिलिट्री रूल किया, आधे से ज़्यादा तकरीबन मिलिट्री ने रूल किया, आधे से ज़्यादा सियासतदानों को मौका मिला। ठीक है। और ये वो मेन बात है कि जिसने हमारे मुल्क के चूल्हे हिला दी। अब आप देखें ना, एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है जी, कोई असम्बली जो है वो पहले तो 90 की दहाई में 2.5-3 साल से ऊपर गई नहीं है। अब ये जो 2002 से लेके आज तक 3 असम्बलियाँ 4 हैं, 3 या 4 बनती हैं, 3 बनती हैं। ठीक है सर, 4 बनती हैं। इन 4 असम्बलियों में भी आप देखें कोई एक प्राइम मिनिस्टर जिसने 5 साल मुकम्मल। सर आप 2002 की बात करें, मैं कहता हूँ 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर बताएं जिसने पूरे आपने मैंडेट पूरा एंजॉय किया या उसने परफॉर्म किया या उसको मौका दिया गया। मैं कहता हूँ नहीं ना हुआ सर। अच्छा, अब ये है कि हर 2-3 महीने बाद, 2-4 साल बाद हम उनका गिरेबान तो पकड़ लेते हैं। ऐसे ही है, बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ना कोई खामियां होती हैं। लेकिन चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता हूँ बात करने से, सीधी सी बात है, लेकिन करनी चाहिए। इवन उन्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। आपको पता है इस चीज का, वर्दी वाला चाहे वो पुलिसमैन हो या कोई भी हो, वो मीडिया पे नहीं आ सकते ऐसा इस तरीके से ना। उनसे वो ऐसे जितने भी लोग बैठे हैं 100 में से 90% लोग यही कहेंगे होने चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने देते? सर बात ही है, वो इसलिए होने चाहिए। मेरी बात सुने, 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, दुनिया ज्यादा 1.25 अरब, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है। ठीक है यार, हम कभी उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें अच्छी हम, मैं ये नहीं, इस चीज का कायल नहीं हूँ कि घुटनों में बैठ के करें। ठीक है, आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म नहीं होगा तो कम हो जाएगा। दिल को लगी है इनकी बात के। देखें हम, और जो इन्होंने बोला है कि कभी हम कहीं जाते हैं और कुछ डॉलर मांगते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कुछ डॉलर मांगते हैं, वो भी ट्रेड नहीं करते। यही हम ट्रेड कर लें अपने नेबर के साथ तो हमें बहुत फायदा होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो होने नहीं है, पूछे क्यों नहीं होने? यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी, अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए, तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियाँ कहाँ जाएंगी? उनका क्या बनेगा?
बड़ी बड़ी आप जो है ना वो पचीदा बात कर रहे हैं। ये तो अंदर वाली बात कर दी आपने। अल्लाह के बंदो, हम अपनी खेती उजाड़ दें दूसरे के लिए, हाँ। जो नर्सरियां हमने लगाई हुई ये है। देखें, आपने बेशक मजाक में बात की है, एट दी एंड देखें नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। वो नर्सरियों को छोड़े, नर्सरियां ज्यादा जरूरी हैं या पाकिस्तान की बेहतरी ज्यादा जरूरी है? साथ मेरे भाई, पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एक जुमले में अगर मुझसे आप बात करें, आप अभी सवाल आपका ये था कि इंडिया तरक्की कर गया तो हम क्यों नहीं कर, वो चांद पे पहुँच गया वगैरह वगैरह, उसकी इकॉनमी बेहतर, हमारे यार लीडरशिप का फुकदान। यही चीज़ है। खुदा के वास्ते मैं जो अरबाब अख्तियार हैं, जो कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ जिसको मर्जी आगे ला दें यार, जो भी है उसको परफॉर्म करने दें, उसका फैसला 5 साल बाद अवाम करें। अगर वो अच्छा करेगा तो वेल, बुरा करेगा उठा के उसे बहर हिंद में फेंकेंगे।